हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। एक न्यू लेक्चर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वन ऑफ माय बेस्ट लेक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 525810, ठीक, ये एक नंबर हमने यहाँ पे लिया। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, सो आप लोग क्या करेंगे, आप पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप बताएंगे हाँ सर इससे हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन इस लेक्चर के बाद एक गारंटी तो आपको मैं दे रहा हूँ, एक आपसे लूँगा मैं, कि इस लेक्चर के बाद आप कोई भी नंबर होगा उसको देख के बता सकते हैं कि इसको किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने उन रूल्स को सीख लिया तो आप कोई भी नंबर देख के बता सकते हैं कि इसको किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। आप लोगों से मुझे ये गारंटी चाहिए कि आप लोग इस लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ समझेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो सिलेबस में कौन कौन से नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया गया, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 8, 9, 10 एंड 11। सो इतने नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया गया है। सो आज हम यही सीखेंगे। सो इसमें जो रूल्स है, पहली बात 2, 5 एंड 10, इसका जो रूल है वो लगभग सेम है। लगभग सेम मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है बट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। 3 और 9 का रूल लगभग मिलता जुलता है। ठीक, उसके बाद 4 एंड 8 का रूल लगभग मिलता है मतलब थोड़ा बहुत। ठीक, 6 का बिल्कुल अलग रूल है और 11 का बिल्कुल अलग रूल है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि 2, 5 और 10 का जो रूल है वो थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा बहुत सेम है। ठीक, उसके बाद 3 और 9 का थोड़ा बहुत सेम है। देन 4 और 8 का थोड़ा बहुत सेम है। उसके बाद 6 का बिल्कुल अलग है और 11 का बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो क्या है। ठीक, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आप देख लीजिए कि अगर कोई नंबर है उस नंबर के लास्ट पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3, 2, 5, 7, ये वाला जो नंबर है ना ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट पे ये जो है ना वंस प्लेस पे, इसके लास्ट पे मतलब जो इसकी वंस प्लेस है उस पे इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। अब अगर यही नंबर ऐसे है 3, 2, 5, 7, साथ में 0 या 0 की जगह पे 2 या 4, इनमें से कोई, ये वाला जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के लिए ये रूल है कि कोई भी नंबर उसके लास्ट पे इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी इनमें से उसकी वंस प्लेस पे आ गया तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। बाद में उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं। इज दैट क्लियर? 5 के लिए आप देख लें
क्योंकि 2, 5, 10 थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, दैट्स वाई मैंने बोला। 5 के लिए ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 या 5 आ गया, वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, दिस इज 50, इसके लास्ट पे 0 आ गया, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक। या अगर इसी नंबर के अगर हम ऐसे करते हैं 35, ठीक है, दूसरी वाली एग्जाम्पल, इसके लास्ट पे 5 आ गया, तो ये वाला नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें से आप कोई भी बड़ा नंबर लीजिए, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 0, ये नंबर जो है ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। इसके लास्ट पे इन दोनों में से एक, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 10 के रूल्स। देखिए अब तीसरा नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे 10, ठीक है, ये वाला हो गया, इसको हम ए बी से हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट, ए बी, और ये वाला हो गया आपका सी, ठीक। सो 10 के लिए रूल्स क्या है कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे मतलब वंस प्लेस पे 0 आ गया, क्या आ गया? 0, वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 500, तो इसके लास्ट पे क्या है? आपको वंस प्लेस पे देखना है, इसमें नेसेसरी नहीं है दूसरा क्यों होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आप ऐसे लेते हो 510, सिर्फ ये वाली आपको जगह देखनी है एक्चुअली। इसके लास्ट पे क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर यहीं पे अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज 5, 2, 8, 9, तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 नहीं, ठीक। अब इसके बाद अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे 3 के लिए। 3 का रूल ये है कि अगर कोई नंबर दिया गया है तो हम कैसे देख के बता सकते क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम उस नंबर के जो डिजिट्स होंगे उसका हम करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। जब हमने उस नंबर के जो नंबर दिया गया होगा उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, जिसमें डिजिट उसको हम सम करेंगे। सम करने के बाद वो निकलना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल निकलना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास नंबर है, जैसे कि वी हैव 5, 2, 7, 8, इसके डिजिट्स का हम सम करेंगे। 5 + 2 + 7 + 8, 5, 2, 7, 7, 7, 14, ओके, 14 × 8 22, so इसके डिजिट्स का सम क्या निकला? 22। सो 22 हमने इसके डिजिट्स का सम कर लिया, वो 22 निकला। अब देखिए कि अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। 3 का टेबल देख लो क्या क्या, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो 3 7 21, 3 8 24, बट 22 तो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए, देखिए सो 1 2 3 4 5 के हिसाब से क्या देखेंगे, इनके डिजिट्स का सम करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वो टेबल में आ रहा है 3 के या नहीं आ रहा है। देखिए वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसके डिजिट्स का सम क्या आ गया बताइए मुझे? 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। सो जब हमने इसके डिजिट्स का सम किया, अब हमें ये नंबर देखना क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। देखिए 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12, 3 5 15, तो ये इसमें आ गया। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल कोई नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर की डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, बाद में हम देखेंगे जो उसका फाइनल जो उसका सम निकलेगा, देखना हमें 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो 3 से वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे 9 के लिए। 9 के लिए भी लगभग सिमिलर है। सो अब हम देखेंगे क्या कोई नंबर 9 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए 9 का रूल ये है सिमिलर टू 3। देखिए इसमें भी हम अगर कोई नंबर है हमें उसको चेक करना है क्या वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उस नंबर के हम जो डिजिट्स है उनका हम सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। और जैसे हमने उसका सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9।
देखिए 3 में ये था कि सम ऑफ डिजिट्स वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, बट इसमें है मल्टीपल, मतलब डिजिट्स का जो सम है वो निकलना चाहिए 9 का टेबल। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेके देखते हैं। देखिए एक नंबर हमारे पास 783। ठीक, हम चेक करिए क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स का हम सम करेंगे। देखिए 7 प्लस 8 प्लस 3, चेक कर लो। 7 और 3 10, 10 और 8 18। अब ये जो 18 निकला जी, हमें देखना है क्या ये सम हमने किया 18 निकला। अब हम देखना है कि क्या ये मल्टीपल ऑफ 9 है कि नहीं है। देखिए 9 का टेबल 9 1 और 9, 9 2 और 18, तो एग्जैक्ट इसमें आ रहा है। तो ये जो नंबर है 783 ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से, करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखेंगे 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखेंगे 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। 4 के लिए टेस्ट ये है कि लास्ट की दो डिजिट होगी, मतलब 1s और 10s प्लेस पे, 1s और 10s प्लेस पे या लास्ट की जो 2 डिजिट होगी, किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे, अगर वो 0 0 है, क्या है, दोनों 0 हैं, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 के लिए या तो ये रूल है, दूसरा रूल ये है कि अगर लास्ट पे 1s या 10s प्लेस पे, 1s और 10s प्लेस पे जो वहां पे 2 डिजिट होंगे वो डिविजिबल बाय 4 होंगे, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर will be divisible by 4। ठीक, if those two numbers at 1s and 10s place are divisible by 4, then whole number will be divisible by 4। तो इसको हम एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ये लिखना या रटा इसमें नहीं मारना, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट का अगर डिवाइड 4 से होता होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जांपल हम लेंगे दोनों के लिए। सपोज हमारे पास है 700, तो इस नंबर के 1s और 10s प्लेस पे, मतलब लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4, करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ही। उसके बाद कोई अगर और एक नंबर मैं बता दूं आपको, देखिए 4 7, ये एग्जांपल नेक्स्ट है 4 7 9 8 2 1 5 6, कितना बड़ा नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आपको करने के लिए नहीं बैठ जाना। देखिए पहला रूल आपको ये देखना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बट ये वाले जो यहाँ पे 0 नहीं है। दूसरा रूल क्या है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट मतलब 1s और 10s प्लेस पे, वो सिर्फ डिवाइड होने चाहिए किसी 4 से। अगर वो डिवाइड 4 से होगी तो पूरा नंबर हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट है 5 6, तो इसको हम देख लेते हैं 5 6 को चेक करके क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये 4 4 1 और 4, इसको माइनस कर लो तो नीचे आएगा 5 माइनस 4 आएगा 1, ऊपर से यहाँ पे आएगा 6, बस 4 4 आर 16, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स ये नंबर जो है ये पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच जाता तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता। तो दैट मीन्स ये जो है 56 ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। 4 इंटू 14 आ गया 56। तो ये जो पूरा नंबर है ना ये 4 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर ना। 4 का रूल यही है, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है। या लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं उनको हमने डिवाइड करके देखना है, अगर वो डिवाइड हो रहे मतलब रिमाइंडर में अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। अब हम इसी तरीके से देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब हम देखेंगे 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये सिमिलर टू 4 है। 4 में क्या था कि लास्ट पे अगर 2 डिजिट्स अगर 0 0 होंगे, इसमें है अगर लास्ट पे 3 डिजिट्स अगर 0 0 होंगे, कितने, इसमें ना 1s और 10s, इसमें 1s 10s और 100s अगर तीनों क्या होंगे 0 0 होंगे, वो नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा,
8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तो ये दूसरा उसमें था अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर हैं उनको डिवाइड होता है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं 8 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। डिवाइडेड बाय 8 देन होल नंबर मतलब पूरा will be divided by divisible by 8। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की। इसमें लास्ट के अगर 3 डिजिट्स मतलब 1s 10s 100s 1s 10s 100s अगर लास्ट की कोई नंबर अगर है उसके लास्ट के तीनों डिजिट्स अगर 000 है, तीनों 0 है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और अगर 000 नहीं है, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स कोई ऐसे नंबर है जिनको डिवाइड 8 से होता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस पे हम एग्जांपल समझते हैं, 2 एग्जांपल समझ लेंगे इसमें। फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, हमारे पास अगर 9 7 फिर उसके बाद 0 0 0 तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट्स का आपने रूल पढ़ा है, 3 डिजिट्स जिसके लास्ट पे होंगे तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। एक इसमें हम देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल 9 7 5 8 4 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। एक तो रूल था कि अगर लास्ट पे 3 जीरो बट इसके लास्ट पे 3 जीरो नहीं, इस पे थी तो हमने बोला डायरेक्ट इस पे नहीं, इस पे ये तीनों नंबर हमने क्या करने डिवाइडेड बाय 8 करने लास्ट 8 4 8। सो 8 1 और 8 8 माइनस 8 इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऊपर से आएगा 4 देन 8 0 और 0 8 0 और 0 क्योंकि 4 छोटा था, हम 8 1 और 8 इससे बड़ा नहीं कर सकते, छोटा कर सकते। 4 माइनस 0 इज 4। उसके बाद यहाँ से आएगा हमारे पास 8 देन 8 6 और 48 48 माइनस 48 और 0। तो रिमाइंडर जहाँ पे हमारे पास 0 निकल कर क्या, दैट मीन्स ये जो नंबर है इसको, ये जो 3 नंबर्स हैं इसको डिवाइड हो रहा है 8 से। सो इस पूरे नंबर को डिवाइड किससे हो जाएगा 8 से हो जाएगा। तो 8 के लिए रूल यही है, लास्ट के 3 डिजिट्स 0 होना चाहिए या लास्ट के 3 डिजिट्स का जो डिविजिबल है वो 8 से होना चाहिए। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट है विच इज 6 एंड 11। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 के लिए क्या। अभी तक जो भी आप पढ़ रहे थे ना वो थोड़ा इजी टाइप का था, अब ये जो है ये इंटरेस्टिंग टाइप का है, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, इसका रूल ये है अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है या डिविजिबल बाय 3 है तो वो डिविजिबल होगा 6 से। इसमें हम कोई एग्जांपल हम लेते हैं 3 2 3 4। तो रूल के हिसाब से क्या वो डिविजिबल किससे होना चाहिए 2 से भी और 3 से भी, तब जाके वो डिवाइड किससे हो जाएगा 6 से भी हो जाएगा। पहले होना चाहिए वो 2 से, फिर होना चाहिए 3 से, तब जाके वो 6 से भी हो जाएगा। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 जो है वो बना है 2 इंटू 3 से, 2 3 और 6, दैट्स वाई। ठीक, अभी हमारे पास ये एक नंबर है, इसको हम चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर हम देखेंगे ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर दोनों से है तो फिर ये 6 से भी है। ठीक, पहले हम देखते हैं इसमें डिविजिबल बाय 2। पहले हम 2 से चेक करेंगे, दूसरा हमारे पास डिविजिबल बाय 3, फिर लास्ट पे बाय 6। मतलब ये है कि अगर 2 से अगर डिविजिबल है फिर 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। देखिए ये नंबर है यहाँ पे, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है तो बता सकते हैं आप। जो हमने रूल पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, उसमें ये था कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी पढ़ाया था ना, ध्यान नहीं रखते आप लोग। तो इस नंबर के लास्ट पे क्या है 4 है, तो दैट मीन ये जो नंबर है ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे टिक, 2 से डिवाइड हो गया। अब हम देखेंगे ये 3 से डिवाइड है या नहीं है।
ठीक है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, हम 3 से चेक नहीं करते, डायरेक्ट थ्रू हम क्रॉस मार देते, पर 2 से होगा, अब हम 3 से। तो 3 के लिए क्या रूल है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स देखने, क्या वो मल्टीप्लाई ऑफ 3 है या नहीं है। मैंने अभी आपको 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में रूल बताया था। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स हम चेक करते हैं, 3 + 2 + 3 + 4। देखिए 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 4 12। सो 12 जो है क्या वो मल्टीप्लाई 3 है या नहीं है। देखिए 3 1 और 3, 3 2 और 6, 3 3 और 9, 3 4 और 12 हो गया। सो ये भी जो है इससे डिवाइड होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इसमें मल्टीपल ऑफ 3 के बराबर निकले, तो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक। सो इसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव 6 3 9 2 1 0। ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से ये एग्जांपल ली। इसमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। Again odd place, even place, odd place, then even place। ये जो इवन प्लेस है 2 4 6, जहाँ पे 1 3 5, इनको प्लस करना है, इवन प्लेस के डिजिट्स को और ऑड प्लेस के डिजिट्स को सम करना है। अगर आपको चेक करना है, सपोज ये नंबर है यहाँ पे, इसको 11 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं, इसके लिए यही वाला रूल है। 3 + 2 हो गया, यहाँ से +0 हो गया 5, देन उसके बाद 6 + 9 15, 15 और 1 आ गया 16। फिर हमें क्या देखना है, लास्ट पे डिफरेंस चेक करनी है। बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर है 16 में से 5, 16 - 5 = 11। सो जब हमने डिफरेंस देखी ऑड नंबर्स की और इवन नंबर्स की, वो हमारे पास 11 है। अब समझने की चीज़ ये है कि लास्ट पे जब आप 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जब आप चेक करेंगे किसी नंबर के लिए, तो ये वाला प्रोसीजर उस टाइम फॉलो करना है। लास्ट पे जब आप डिफरेंस निकालोगे, वहाँ पे अगर 0 आया या आया वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। सो अगर लास्ट पे यहाँ पे 0 आ गया ना, तो जो नंबर है ये वाला 6392110, इसको डिवाइड होगा किससे, 11 से। या लास्ट पे आ गया यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का टेबल, जैसे 11 1 r 11, 11 1 r 11 का टेबल यहाँ पे आ गया, तो ये पूरा नंबर जो है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। मल्टीपल ऑफ 11 क्या है, 11 1 r 11, 11 2 r 22, 11 3 r 33, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो था इसका प्रोसीजर यही है कि कोई भी नंबर होगा उसमें हमें पहले देखना है सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, फिर सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, बाद में उनको सम किया कंप्लीट करके, फिर लास्ट पे डिफरेंस देखते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर निकाला, वहाँ पे अगर 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। सो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। बाकी ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया, ये आपके क्वेश्चन में रिपीट होने वाले हैं, स्पेशली इन क्वेश्चन नंबर 1। So this was all about divisibility test and the introduction of exercise 3.3. Next lecture में हम देखेंगे exercise 3.3 से question number 1. Thanks for watching. Goodbye.